अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इतवार सेशन के साथ आपके सामने अब्दुल जब्बार हाजिर है आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात लेकर। पहला सवाल हमारे पास आज के इतवार सेशन में आया जी कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया था, ये सच है। और दूसरी बात ये पूछी गई कि क्या जादू के ज़रिए किसी की कुव्वत मर्दाना को ख़त्म किया जा सकता है, किसी को अंधा किया जा सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, उसके असरात हुए। दूसरी बात जो पूछी गई है कुव्वत मर्दाना और बेनाई, क्या ये जादू के ज़रिए ख़त्म हो सकती है? जी हाँ, ख़त्म हो सकती है, लेकिन हर इस तरह की बीमारी वाले के बारे में हमारा पहला गुमान उधर जाता है, ये गलत है। अक्सर यानी अगर मैं 90% कहूँ तो ये भी शायद कम हो, बाकी अवामिल जो होते हैं तबई तौर पे उनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, यानी मेडिकली तौर पे ही कोई मसला होता है अक्सर, और हमारा गुमान जादू की तरफ जाता है, ये गलत है। अगर गालिब गुमान हो जाए कि हाँ जादू के ज़रिए ही ये काम हुआ है, तो फिर किसी नेक मुतशर्रे आमिल से इलाज करवाना चाहिए। और इलाज के अंदर भी ऐसा शख्स के जो कुरान और अहादीस में आए हुए अज़कार मसनून दुआओं से इलाज करता हो, उससे रुजू करना चाहिए। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। मोहम्मद आमिर कराची से पूछते हैं कि जी ये दूल्हा को जो सेहरा बांधा जाता है, क्या ये सेहरा बांधना ठीक है या नहीं? तो बात जहन में रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है शादी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे सुन्नत नमाज है, अब नमाज के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सजदे 2 करने हैं। अब अगर कोई 3 करेगा तो वो क्या करेगा? गलती करेगा, उस पर हमें सजदा साफ पड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बाकी भी सुन्नतों के अंदर ये बात जहन में रखना होगी, इसका ख्याल रखना होगा कि जैसे जैसे ये चीज़ें हम तक पहुँची हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आले रसूल की तरफ से, असहाब रसूल की तरफ से, हमें वैसे ही अगर उसको बजा लाएंगे तो उम्मीद है उस पे ना सिर्फ हमारा वो काम पाया तकमील को पहुँचेगा, बल्कि उसमें अल्लाह ताला मज़ीद बरकत नुसरत अता फरमाएंगे। दूल्हा को सेहरा बांधना ये हुजूर से साबित नहीं है, आले रसूल असहाब रसूल से साबित नहीं है। ऐसा इस्लाम की कोई किसी किस्म की सुन्नत नहीं है, हुक्म नहीं है, रिवाज कह सकते हैं, इसको सुन्नत नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद आमिर बहावलपुर से पूछते हैं कि कोई नापाक शख्स अगर किसी पौधे को छू ले और वह सूख जाए तो क्या उस नापाकी की वजह से वो पौधा सूख जाता है? जवाब इसका ये है कि नापाक हो या पाक शख्स हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, तो ना ये बात इस्लाम से साबित है ना साइंस से साबित है। तजर्बा भी इस बात का शाहिद है कि ऐसा नहीं होता। कोई और तबई असबाब हो सकते हैं कि जो पौधे के सूखने की वजह बन सकते हैं, वगरना नापाक या पाक के हाथ लगाने से ऐसा नहीं होता। मोहम्मद वकार एबटाबाद से पूछते हैं कि कुत्ते की रोने की आवाज़ आ जाए तो क्या लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि किसी की मौत होने वाली है, क्योंकि कुत्ते को मलकुल मौत नज़र आता है, उस वजह से वो रोने लग जाता है। क्या ये सच है? जवाब इसका ये है कि ये तवहुमात में से है, ऐसी कोई बात अहादीस से कुरान से साबित नहीं है। इस्लाम इसकी हिमायत नहीं करता, और कोई वजह हो सकती है। हाँ, ये बात सच है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो आम इंसानों को तो नज़र नहीं आती, लेकिन जानवरों को नज़र आ जाती हैं, जानवरों को उसका पता चल जाता है। लेकिन ऐसी बात कि कुत्ते का मलकुल मौत को देखना और फिर उसका रोना, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। मोहम्मद ज़ुबैर क्वेटा से पूछते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक से पैदा हो गए और उनकी पुश्त से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो उनके निकाह की ज़रूरत ही नहीं थी, अमरे इलाही था कि इन दोनों का आपस में निकाह हो गया। तो ये
نکاح جو ہے امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا، اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا، تو اس کے لیے الگ سے نکاح ضروری نہیں ہے، ان کا اسی پشت سے پیدا ہونا ہی کافی ہے۔